हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। मेगा स्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सैक को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले हमें देखना होगा कि फ्लावर में ओव्यूल कहाँ पाया जाता है। एक फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। और पिस्टिल या कार्पेल में 3 पार्ट्स होते हैं। यह बेसल स्वेलन पार्ट जिसे ओवरी कहते हैं, ऊपर की तरफ ये स्टॉक है जिसे स्टाइल कहेंगे, और यह स्टिग्मा कहलाएगा। यह ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल से लगा हुआ और भी फॉर्म्स देखे जा सकते हैं। कुशन लाइक टिश्यू होता है, यह एक टिश्यू है और इसी टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से ओवल स्ट्रक्चर लगा होता है, ये ओवल स्ट्रक्चर, इसी ओवल स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओव्यूल। मीन्स यह क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। मीन्स ओव्यूल का सेकेंड नेम क्या हो गया? मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जो कहां होगा? मेगा स्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल के अंदर होगा। और इस तरह से यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिगर है जिसे पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल में ओवरी के अंदर एक ओव्यूल, ईच ओव्यूल जो शुरू में प्रकट होते हैं वह ग्रुप ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स के रूप में अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। वे सेल्स जो डिवाइड कर नए सेल्स बनाते हैं उसे बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स। तो ओव्यूल जो होता है मेरिस्मेटिक सेल्स के ग्रुप के रूप में प्रकट होता है, अपीयर होता है। फिर क्या होगा? ओव्यूल में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सेल्स का नंबर बढ़ेगा, सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें इमेच्योर टिश्यूज जो होते हैं वह मैच्योर टिश्यूज में चेंज कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। जिससे क्या होगा? अब ओव्यूल में कुछ नए टिश्यूज बनेंगे, जैसे न्यूसेलस बनेगा, जैसे इंटेगुमेंट्स बनेंगे, तो ये सारे बनेंगे। फिर भी जो शुरू में जो ओव्यूल होगा उसे बोलेंगे यंग ओव्यूल। यंग ओव्यूल का मतलब यह हुआ कि जो शुरू का ओव्यूल होगा उसमें और कुछ चेंजेज होंगे और चेंजेज होने के बाद एक ओव्यूल बदल जाएगा एक मैच्योर ओव्यूल में। तो यहां मैं एक यंग ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ओव्यूल, यंग ओव्यूल में डिप्लॉयड सेल्स का ग्रुप होगा, जैसे बहुत सारा ये डिप्लॉयड सेल्स का ग्रुप होगा और इसी डिप्लॉयड सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के ईच सेल डिप्लॉयड होते हैं और इनके सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल्स भरे हुए होते हैं। तो यह ओव्यूल का क्या कहलाएगा? न्यूसेलस। न्यूसेलस का ईच सेल डिप्लॉयड होता है। ओव्यूल में न्यूसेलस के बाहर की तरफ, चारों तरफ जनरली 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है और उस 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। हालांकि ये इंटेगुमेंट्स ओव्यूल में न्यूसेलस के चारों तरफ पूरी जगह नहीं होता है। ओव्यूल के टिप पर इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं और नहीं होने की वजह से क्या होता है, वहां एक ओपनिंग बनता है, छिद्र बनता है और जिस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ओव्यूल में न्यूसेलस के चारों तरफ यह एक इंटेगुमेंट है और यह सेकेंड इंटेगुमेंट है। उसी तरह यहां भी इंटेगुमेंट होगा। और मैं अब इस पार्ट को कंटिन्यू कर दे रहा हूं। तो यह एक यंग ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। यंग ओव्यूल में ये वाला पार्ट क्या है? ओव्यूल का स्टॉक, जिसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस कहते हैं।
ये दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होता है वहां पर एक ओपनिंग बनता है ये वाला, जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल में माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट पार्ट होता है ये वाला, इसे बोलते हैं चैलेजा। और इस तरह से यह जो फिगर है यह एक यंग ओव्यूल का फिगर है। यंग ओव्यूल में न्यू सेल्स का सिर्फ एक सेल, एक सिंगल सेल अन्य सेल से डिफरेंट हुआ था, अन्य सेल से भिन्न हुआ था। क्या भिन्न हुआ था? तो कोई एक सेल जो होगा, और वह सेल जनरली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का होगा, वह सेल बड़े साइज का होगा, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस बड़े साइज का, मींस न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा। तो मैं इसी में कुछ सेल्स को यहां पर इरेज कर दे रहा हूं और एक बड़े साइज का सेल को बना रहा हूं। और यह जो बड़े साइज का सेल है ये न्यूक्लियस बड़ा है, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस है। यह जो सेल है इसी सेल को बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल को शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी। और यह एक ऐसा सेल है जो डिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम्स के 2 सेट होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से यह याद रखना है कि एक ओव्यूल में एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल जनरली बनते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो मैं इस पॉइंट को यहां पर लिखना चाहूंगा कि ए माइक्रोस्पोर मदर सेल differentiates towards माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होता है। इसे और थोड़ा सा बेहतर हम लोग जान ले, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान ले। जैसे शुरू में क्या होगा, यहां पर ये सेल्स का एक ग्रुप है, बाहर की तरफ सेल्स का ये जो लेयर है, इस लेयर के ठीक नीचे एक सेल डिफरेंशिएट होता है। ये वाला सेल डिफरेंशिएट हुआ, ये सेल, यह जो सेल है इसे बोलेंगे प्राइमरी आर्ची एस्पोरियल सेल, जो डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी आर्ची एस्पोरियल सेल। बाकी नीचे में इसी तरह के बहुत सारे सेल्स होंगे। अब क्या होता है, ये फर्स्ट फिगर, अब क्या होगा, प्राइमरी आर्ची एस्पोरियल सेल का पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, मींस माइटोटिक डिवीजन होगा, और एक सेल के डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगे। और जो 2 सेल्स बनेगा, ये सेल्स का इसी तरह से एक लेयर होगा। जो 2 सेल्स बनेगा उसमें से क्या होगा, एक बाहर की तरफ का सेल होगा और एक सेल अंदर की तरफ का होगा। ये बाकी जो सेल जिस तरह से हैं वो तो उसी तरह से रह जाएंगे। बाहर का ये जो सेल है इसे बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल ये भी डिप्लॉइड होगा। और नीचे का जो सेल होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी एस्पोरोजीनस सेल, ये भी डिप्लॉइड होगा। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल होते हैं वो आगे डिवाइड नहीं करते हैं, और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो होता है यही सेल इनफैक्ट है मेगास्पोर मदर सेल। मतलब यह हुआ
कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल भी आगे फिलहाल डिवाइड नहीं करेगा और यह सेल काम करेगा फंक्शंस डायरेक्टली फंक्शंस एज मेगास्पोर मदर सेल। यह मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करने लगते हैं, जो एक डिप्लॉइड सेल होता है। निश्चित रूप से ये जो सेल्स होगा या टिश्यूज होगा वह न्यूसेलस ही होगा। तो जब अब जो एक मेगास्पोर मदर सेल बन गया है तो अब क्या होगा, सिर्फ इस मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा। मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर्स मींस हैप्लॉइड सेल्स, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, और यह मेगास्पोरोजेनेसिस कहां होगा, ओव्यूल में होगा, मींस मेगास्पोरेंजियम में होगा। तो मैं जैसे यहां पर देख सकते हैं कि यह क्या है, यह है मेगास्पोर मदर सेल, जिसे एमएमसी भी कहते हैं। ये डिप्लॉइड सेल है, इसका मियोसिस होगा, इसे मियोसाइट भी कह सकते हैं। जो सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड करता है उसे मियोसाइट कहते हैं। और इसमें कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स, और ये 4 सेल्स जो बनेंगे फिलहाल एक दूसरे से फिजिकली लिंक्ड होंगे। यहां पर इस सेल को, एक सेल को मेगास्पोर बोलेंगे। 4 सेल्स का लीनियर स्ट्रैंड है, इसलिए इसे बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 सेल्स का ये स्ट्रैंड है। यहां पर इस सेल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर्स जो होते हैं वह हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of megaspores from megaspore mother cell through meiosis। और यह मेगास्पोरोजेनेसिस कहां होगा, ओव्यूल में होगा, मींस मेगास्पोरेंजियम में होगा। इट अकर्स इन ईच ओव्यूल, ऐसा नहीं कि कोई एक ओव्यूल में होगा, सारे ओव्यूल में होगा। ईच ओव्यूल मीन्स मेगास्पोरेंजियम, प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम में होगा। तो आप इसे लिख लें। अब मैं यंग ओव्यूल के फिगर को रहने दे रहा हूं, क्योंकि आगे मैच्योर ओव्यूल जब बनाएंगे तो उसे कंपेयर करेंगे, और बाकी स्ट्रक्चर्स जो भी लिखा हुआ है उसे इरेज कर रहा हूं। यहां एक यंग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को छोड़ दिया गया है, बाकी सारी चीजों को इरेज कर दिया गया। क्यों, इसलिए कि जब एक मैच्योर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा तो वहां एक यंग ओव्यूल और एक मैच्योर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाएगा, और देखेंगे कि यंग ओव्यूल में किस पार्ट में चेंज करके इस यंग ओव्यूल को मैच्योर ओव्यूल के रूप में लिखा गया है या लिख सकते हैं। यंग ओव्यूल में अब जो भी चेंजेस होना है वह चेंजेस मुख्य रूप से होना है मेगास्पोर मदर सेल में। तो क्या होगा, एक मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। फिर उस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में भी अब चेंजेस होगा आगे। तो होगा यह कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें बार बार बनाना पड़ेगा, कई बार बनाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या करना है, इसमें एक मेगास्पोर मदर सेल को अलग से फिगर बना लेना है और देखना है कि यह मेगास्पोर मदर सेल किस किस रूप में चेंज होता है, मतलब बदलता है। ये इसमें बदला मेगास्पोर मदर सेल, फिर इसमें बदला, फिर इसमें बदला, लास्ट में क्या बनेगा, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से लास्ट में बनता है एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ही बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो क्या करना है, इस यंग ओव्यूल में इस मेगास्पोर मदर सेल की जगह एम्ब्रियो सैक को बना देना है, और अब यही यंग ओव्यूल जो है इसे अब हम समझेंगे मैच्योर ओव्यूल के रूप में। तो यहां एक मेगास्पोर मदर सेल जो है इसे अलग से मैं बना रहा हूं,
ये मेगास्पोर मदर सेल अकेले तो पाया नहीं जाता है, ये तो पाया जाता है ओव्यूल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल, यह एक डिप्लॉयड सेल है, इसका मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। और ये जो 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे यह लीनियर स्ट्रैंड के रूप में होता है। इसे बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। यहां पर इच सेल को बोलते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर एक सेल का ही नाम है जो हैप्लॉयड सेल होता है। एक ओव्यूल में इस तरह से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। जनरली 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डिजनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है, और एक ही मेगास्पोर सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। जनरली जो एक मेगास्पोर चैलेजल एंड की तरफ होते हैं वह सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, और बाकी के 3 जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये वाला सर्वाइव किया। अब इस मेगास्पोर को बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। तो मैं अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को यहां बना रहा हूं। यह जो एक हैप्लॉयड सेल है इसे अब बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। कहने का यह मतलब कि पहले जो ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल थे, अब इसकी जगह क्या रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर में यह न्यूक्लियस है। फंक्शनल मेगास्पोर में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब कि न्यूक्लियस का ही सिर्फ डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन के ठीक तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहां नहीं होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और यहां पर फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियस का डिवीजन 3 टाइम्स होता है, 3 बार होता है। माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं या 1 से 2 नए सेल्स बनते हैं, और जो भी 1 से 2 सेल्स बने या 1 से 2 न्यूक्लियाई बने जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा। तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, मींस 2 न्यूक्लियस बनेगा, और यह दोनों न्यूक्लियस 2 अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। तो यह क्या है, यह है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्ब्रियोसैक। इस एम्ब्रियोसैक में चूंकि 2 न्यूक्लियस है इसलिए इसे बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। फिर क्या होगा, अब फिर से माइटोसिस होगा। माइटोसिस इस न्यूक्लियस का भी होगा, इस न्यूक्लियस का भी होगा, लेकिन उस माइटोसिस को हम काउंट करेंगे सेकेंड माइटोसिस। ऐसा नहीं कि इसके लिए सेकेंड और इसके लिए थर्ड, ऐसा नहीं। तो अब क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस किसका, न्यूक्लियस का। बोथ न्यूक्लियाई लिख दिए हैं यहां। तो क्या होगा, इससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इससे भी 2 न्यूक्लियस बनेंगे। मींस अब जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें 2 न्यूक्लियाई एक पोल पर और जो 2 न्यूक्लियाई होगा वह दूसरे पोल पर होगा। और यहां भी बोलेंगे कि यह न्यूक्लियाई है, और यह न्यूक्लियाई जो होगा वह कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यह पूरा सेल ही हैप्लॉइड होता है। इसे अब बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। यहां पर 4 न्यूक्लियाई के होने के कारण इसे बोलेंगे 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। अब क्या होगा, अब होगा थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस ऑफ 4 न्यूक्लियाई। सारे न्यूक्लियस का थर्ड माइटोसिस होगा। तो थर्ड माइटोसिस होगा तो क्या होगा, 2 से ऊपर बन जाएंगे 4 न्यूक्लियाई, तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियाई। इसे बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। तो यहां तक फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन था। अब क्या होगा कि
दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस मूव करके सेंटर में आ जाएंगे, यहां से भी एक न्यूक्लियस और यहां से भी एक न्यूक्लियस मूव करके सेंटर में आ जाएंगे। एक पोल से यह न्यूक्लियस और दूसरे पोल से यह न्यूक्लियस मूव करके आ जाते हैं सेंटर में। तो यहां कितना न्यूक्लियस बच गया? 3, 1 2 3। और फिर यहां भी कितना न्यूक्लियस बच गया? 3, 1 2 3। और अब क्या होगा? 3 + 3 6 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म गैदर हो जाएंगे और उसके बाद सेल वॉल्स बन जाएंगे। इससे क्या होगा? ऊपर की तरफ 3 सेल्स बन जाएंगे और नीचे की तरफ भी 3 सेल्स बन जाएंगे। 1 सेल, 2 सेल और 1 सेल कुछ इस तरह से बन जाएगा। पीछे की तरफ बड़ा सा सेल होता है, ये दो सामने से, और पीछे की तरफ से एक बड़ा सा सेल होता है। इसका कुछ पोर्शन दिखता है, बाकी पोर्शन हाइड होता है। ऊपर का यह जो तीनों सेल है इसे हम एक साथ बोलेंगे एंटीपोडल्स या बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। सारे सेल्स हैप्लोइड होंगे यहां पर। और ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं वह बने हैं चैलेजल एंड की तरफ बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना है किधर की तरफ? एट चैलेजल एंड, चैलेजल एंड की तरफ बना है। यहां पर ये जो 2 सेल है या पीछे की तरफ जो बड़ा सेल है इसे बोलेंगे ओवम, मींस फीमेल गैमीट, जो एक हैप्लोइड सेल है। और ये जो 2 सेल है इस 2 सेल को बोलेंगे सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स भी हैप्लोइड सेल होते हैं। एक ओवम और सिनर्जिड्स को एक साथ बोलते हैं एग एपेरेटस। एग एपेरेटस बोलते हैं। सिनर्जिड के जो सेल होते हैं उस पर सेलुलर थिकनिंग होता है, सेलुलर थिकनिंग। और यह जो सेलुलर थिकनिंग होता है इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं। और यह ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है कि दोनों में से किसी एक सिनर्जिड सेल में एंटर कर जाए। बीच का यह जो सेल है जो सबसे बड़ा साइज का सेल होता है, और बीच का यह जो बड़ा सा सेल है उसे बोलेंगे सेंट्रल सेल। हाँ, ये सेंट्रल सेल है। और इसमें जो न्यूक्लियस है इसे बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि दोनों पोल से आया है ना, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्या है? 2n है कि n+n मीन्स इसका इच न्यूक्लियस हैप्लोइड होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद क्या बना देते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस इस तरह से क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। मीन्स जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करने के बाद क्या बना देते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस ही होते हैं डिप्लॉइड, बाकी सारे सेल या न्यूक्लियाई हैप्लोइड ही होते हैं। और कहेंगे कि यह जो पूरा स्ट्रक्चर है यह स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक में चूंकि ओवम बना है, फीमेल गैमीट बना है, इसलिए एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। तो इस तरह से क्या देख सकते हैं कि जो एक मेगास्पोर हैप्लोइड सेल था उसी एक हैप्लोइड मेगास्पोर से ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, फीमेल गैमीटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। इसलिए इस गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मींस एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक जो बनते हैं इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसके साथ साथ
यह जो एम्ब्रियो सैक है सबसे पहली बार पॉलीगोनम प्लांट में डिस्कवरी किया गया था, खोजा गया था, डिस्कवर्ड किया गया था। इसलिए इस टाइप के जो एम्ब्रियो सैक होते हैं उसे पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, जो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा जाता है। तो यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा वह यह कि जो मोनो एस्पोरिक को ही बोलते हैं पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 7 सेल्स होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यह जो एक एपरेटस होते हैं वो किस तरफ बनते हैं, तो वो बनते हैं एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस को भी देख लिया और एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है उसको भी देख लिया। तो अब क्या करना है, यह यंग ओव्यूल है। यंग ओव्यूल में क्या करना है कि इस मेगास्पोर मदर सेल को हटाकर उसके जगह इस पूरे स्ट्रक्चर को वहां पर रख देना, तो वह बन जाएगा क्या, एक मैच्योर ओव्यूल। आप पहले इसे लिख लें। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। हालांकि ये जो मैच्योर ओव्यूल होते हैं अगर उसके स्ट्रक्चर को नहीं भी बनाते तो पूरी चीज स्पष्ट हो चुका है, फिर भी मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या बनाना है इसके जगह, एम्ब्रियो सैक। यह एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में सामने से क्या होता है, ये 2 सेल्स जिसे क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। पीछे की तरफ सेल होगा जिसे क्या बोलेंगे, ओवम। इसे अलग कलर से बना दें। ऊपर की तरफ 3 सेल्स, 2 और 1, 3, ये 3 सेल्स। बीच में ये 2 न्यूक्लियाई होंगे। ये पूरा हो गया एम्ब्रियो सैक जो मेगास्पोर मदर सेल की जगह बना है। इसके चारों तरफ क्या होगा, डिप्लॉइड सेल्स का मास होगा या ग्रुप होगा। ये जो है ना, ये वाला सेल्स, इसे क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। और न्यूसेलस के चारों तरफ क्या होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग या इन्वेलप्स जिसे बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स। तो यह क्या हो गया, इंटेग्यूमेंट्स हो गया। इसी तरह से इधर से भी इंटेग्यूमेंट्स हो जाएगा। और इसे इस तरह से, और इस तरह से यह एक मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। यह ओव्यूल का स्टॉक जिसे क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस। यह ओपनिंग है जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। यह पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो सैक, जिसे ही क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोपाइल का जो अपोजिट पार्ट या एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, चैलेजा। चैलेजा। ये टिश्यू है जिसे क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। न्यूसेलस। इसमें ये तीनों सेल्स क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल्स, जो हैप्लॉइड होते हैं। यह सेंट्रल सेल और इसके ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये दोनों सिनर्जिड्स जो भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। और यह क्या हो गया, ओवम, जो भी हैप्लॉइड सेल है। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस। और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल का ओव्यूल के बॉडी से, मान लेते हैं ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, हाइलम। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। हालांकि एनाट्रोपस ओव्यूल में ये जो फ्यूनिकल होते हैं वो आगे भी पूरे ओव्यूल के बॉडी के पूरे
लेंथ वाइज पूरी लंबाई में फ्यूज्ड होता है ये फ्यूनिकल, मींस फ्यूनिकल जो होते हैं आगे भी बड़े होते हैं और एक रीज दिखता है, एक उभार दिखता है। जैसे ये प्लेन सरफेस है, इस पर ये एक रीज है, इस तरह से फ्यूनिकल गया है तो ये एक रीज की तरह दिखता है जिसे रैफे कहते हैं। और यह स्ट्रक्चर हो गया एक मैच्योर ओव्यूल का। ओव्यूल के कुछ टाइप्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो ओव्यूल है उसे बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल। तो इस तरह से हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है इसे हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन को हम लोग शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।